हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फिजिक्स एडवेंचर में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, वो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, वो टॉर्क कब मिनिमम होगा, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बस ज़रूरत क्या है, आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिए, आपका टोटली जो भी कॉन्सेप्ट होगा और या फिर कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, इस टॉपिक में काफ़ी बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है, गारंटी है समझ में आएगा। चलिए, क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर टॉर्क कितना लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ जो हर जगह क्या होगा, समान होगा, हर जगह क्या होगा, एक जैसा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बना ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये है हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इसका जो परिमाण है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो E है और डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रख देते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रख देते हैं। मैंने ये रख दिया एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डाइपोल। यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्या है, यहाँ पर है माइनस का Q और यहाँ पर है प्लस का Q, ठीक है। और यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा, डाइपोल का सेंटर होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा A। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, मतलब डिस्टेंस किसका, डाइपोल का, तो वो हो जाएगा 2A। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगता है। अगर वो चार्ज प्लस है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, अगर वो माइनस है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। कैसे, वो देखो। मान लो यहाँ पर कोई प्लस का चार्ज है तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, क्रिएट, ये अपने चारों तरफ एक रीजन को क्रिएट करता है और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें एक प्लस का चार्ज रख दिया जाए, इसमें अगर प्लस का चार्ज रख दिया जाए तो ये प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो E है और इस चार्ज का जो मान है वो Q है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E, ठीक है। अगर इसमें एक माइनस का चार्ज रख दिया जाए तो इस पर कैसे फोर्स लगेगा, देखो, ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा F और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। लेकिन क्या देख रहे हो यहाँ पर, अगर पॉजिटिव है तो देखो ये चारों तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों तरफ होगा, इस चार्ज के चारों तरफ, तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे होगा, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है, ठीक है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को क्या करता हूँ यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो, अगर ये प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो इसमें फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F और उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू E। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जो चार्ज है वो क्या है, Q है, तो Q इंटू E लग गया हमारा फोर्स, कितना लग गया, Q इंटू E हमारा फोर्स लग गया। अगर ये चार्ज है और ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और ये निगेटिव है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, मैंने उसको बोल दिया F, और ये भी जो F होगा वो होगा Q इंटू E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और यहाँ पर देखो ना, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ के लिए। तो फोर्स दोनों क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज। अगर डायरेक्शन बोला जाए तो जस्ट दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो, मैं मानता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। फिलहाल इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूँ, इतना क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ प्लस Q आवेश पर बल, ठीक है, प्लस Q आवेश पर क्या, बल, तो वो बल किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। और F कितना है, Q इंटू E। अगर मैं बात करूं माइनस Q आवेश पर बल,
किस पे, माइनस क्यू का जो आवेश है उस पर बल। ठीक है, यहाँ पे बल कर देना और ये बराबर हो जाएगा माइनस क्यू आवेश पर बल, तो वो बराबर हो जाएगा एफ के, और एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई के। अब फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स तो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे, अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली वेक्टर के तरीके से इसको ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, दिशा क्या है, दिशा विपरीत है। तो हमको करना होगा, ये जो एफ वेक्टर होगा ये होगा, मान लो इसको मैंने बोल दिया F1 और इसको बोल दिया F2, ये हो जाएगा F1 माइनस का F2, और ये करेंगे QE माइनस का QE। तो हमारे पास जो F नेट आएगा, F नेट जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो, जब भी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को रखते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, एक समान विद्युत क्षेत्र हो, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र हो और क्या हो, उसमें एक डाइपोल हो, तो उस पे एफ नेट जो होता है वो 0 लगता है। एफ नेट जो होता है वो क्या, कितना लगता है, 0 लगता है। अर्थात एक समान वैद्युत, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है। और ये हमेशा 0 होगा, ऐसा नहीं है कि इस डाइपोल के लिए 0 है और किसी और के लिए कुछ उसका वैल्यू होगा। वो सब के लिए क्या होगा, वो सब के लिए क्या होगा, सेम होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो फोर्स क्या है, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड का और उनका डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स क्यों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब सभी जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक जैसा होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, जिनकी वजह से दो फोर्स क्रिएट हुआ और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, तभी ना इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इसीलिए एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। आप इतना नोट करें, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं हम लोग, तो उस पर जो फोर्स लगता है, नेट फोर्स, वो क्या होता है, 0 होता है। एफ नेट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब कैलकुलेट करते हैं हम इसका टॉर्क। देखो एक चीज़, इन दोनों फोर्सेस का रेखा सेम है क्या, दोनों फोर्सेस का लाइन सेम है क्या। देखो एक फोर्स अगर ऐसे लगता F1 और एक फोर्स ऐसे लगता, अगर मैं इसको F1 बोल दूँ, इसको F2 बोल दूँ, तो बोलते क्या कि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा। अगर F1 और F2 जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो ये 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क नहीं बनेगा, यहाँ पे टॉर्क नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं, एक ही रेखा पे हैं, इनको बोलते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर डाइपोल की बात करें, और कैसे डाइपोल की, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर एक ऐसे फोर्स लग रहा है QE, जो कि प्लस वाले चार्ज के कारण लग रहा है, और एक ऐसे फोर्स लग रहा है जो है कि Q इंटू E, और ये माइनस वाले चार्ज के कारण लग रहा है। और ऐसा इसका सेंटर होगा बीच में, ये A और ये भी A। तो देखो मैं खींच रहा हूँ ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे फोर्स लगा के खींच रहा हूँ और तुम खींच रहे हो ऐसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कुछ ऐसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे रोटेट करेगा, मतलब यहाँ पर टॉर्क बनेगा, यहाँ पर बल आघूर्ण बनेगा। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं कितना हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क बनेगा। चलिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है वो बराबर होता है, आघूर्ण जो होता है वो बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी के। किसके, बल गुना लंबवत दूरी के, लंबवत दूरी के। मतलब टाउ जो होता है ये बराबर होता है फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। टाउ तो निकालना है तो इसके बारे में नहीं सोचना,
एफ क्या है, किसी एक फोर्स को उठा लेंगे, चाहे ये फोर्स हो चाहे ये फोर्स हो, तो क्यू इंटू ई हो गया। अब कंफ्यूजन आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा अगर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जाए, ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो इस डिस्टेंस को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकता हूँ क्या? इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब सवाल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो देखो थीटा मालूम है, अगर यहाँ पर मैं साइन थीटा निकाल लूँ तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये क्या हो जाएगा ए सी। अगर मैंने मान लिया इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो इसका परपेंडिकुलर जो लंब होगा वो क्या होगा ए सी, और इसका जो कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा ए बी होगा। अब देखो ए सी तो निकालना है तो ए सी इधर लिख देंगे, तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अर्थात ए सी है वो बराबर हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा के, किसके? ए बी इंटू साइन थीटा के। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है, डाइपोल का ही डिस्टेंस है, एक छोटा सा डाइपोल है उसका डिस्टेंस है, तो ए बी क्या होता है 2a, क्यों? क्योंकि डाइपोल के बीच का दूरी क्या है 2a है, और ये रहा साइन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं जो बराबर है ए सी के, और ये बराबर है 2a इंटू साइन थीटा के, 2a इंटू साइन थीटा के। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ टॉर्क कितना बनेगा। चलिए अब सभी चीज़ों को रख देता हूँ इसमें, तो ये जो टाउ हो जाएगा, ये जो टाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 मिनट इंक लगता है ख़त्म हो गया, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। देखो ये जो टाउ हो जाएगा हमारा, टाउ जो हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा एफ। तो एफ बोले क्या, कोई एक फोर्स को उठा लेना है, तो क्यू इंटू ई, ठीक है, और इंटू क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, टाउ जो होगा वो होगा 2qa इंटू साइन 2qa इंटू ई इंटू साइन थीटा। सभी चीज़ों को अरेंज कर दिया, 2 को पहले लिख दिया q और a को q के बाद, और बाकी जो बचा था उसको लिख दिया। अब बताओ इतने के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? तुमने पढ़ा है जो हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 2qa, 2qa। तो यहाँ पर 2qa के जगह पर मैं p रख सकता हूँ, तो टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा pe साइन थीटा। क्या हो जाएगा? pe साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब बताओ एक चीज़ हमको, अब बताओ एक चीज़ हमको, क्लास 11th में a क्रॉस b को क्या लिखते थे? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पी ई साइन थीटा है तो इसको क्या लिखोगे? p क्रॉस ई। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो इसको p क्रॉस ई। क्या? वेक्टर p क्रॉस ई। p क्या है यहाँ पर? b क्या है? p है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, और e क्या है यहाँ पर? e है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा थीटा जो होगा वो क्या होगा? थीटा जो होगा वो क्या होगा? अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव। और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी के बीच ना थीटा बन रहा है, उसी के बीच ना थीटा बन रहा है। तो थीटा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण, बीच का एंगल, ठीक है, बीच का कोण। थीटा क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण होगा। अब बाकी क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने ऐसा लिख दिया, ये हो गया इसका क्या? वेक्टर फॉर्म। ये हो गया इसका क्या? वेक्टर फॉर्म, मतलब हो गया सदिश रूप। चलिए अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टाउ की डायरेक्शन की बात की जाए तो कैसे होगा वो देखो। एक फोर्स ऐसे लग रहा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा इसको, ठीक है। ये इसके सेंटर के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर खींच रहा है। अगर इस फोर्स की बात किया जाए तो इस फोर्स की वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, केंद्र के चारों ओर ही क्या करेगा? ये घूमेगा। तो एक फोर्स की वजह से ऐसे रोटेट किया, एक फोर्स की वजह से ऐसे, ठीक है। मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे क्या करेगा? घूमेगा। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन अगर टाउ का होगा, पूछेगा अगर टाउ का डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में, ठीक है। अगर ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बोर्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा होगा टॉर्क का डायरेक्शन। ये कॉर्क के नियम से निकाला जाता है। किसके? कॉर्क के नियम से निकाला जाता है। चलिए फिलहाल ये समझे, ये होगा क्या? इसका स्केलर फॉर्म और ये होगा वेक्टर फॉर्म। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहे स्केलर फॉर्म में तो कर दो मॉड के अंदर ये, कर दो मॉड के अंदर ये, और इनटू मॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा।
तो ये भी हो गया इसका स्केलर फॉर्म, क्योंकि पता है टाउ को सिर्फ टाउ भी लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर का मॉड टाउ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वेक्टर ए का मॉड किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे लिखना है वैसे लिख। फिलहाल इसको पूरे को नोट करें, फिर मैं आगे कुछ चर्चा करता हूँ, ठीक है। नोट कर ले, नोट करें, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। अब मैं पूरे को मिटाता हूँ, उसके बाद कुछ और चर्चा करता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन देख लिया, कितना टाउ बनेगा वो देख लिया, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब मिनिमम होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखते हैं कुछ और क्या देखने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और टॉर्क, हमारा जो बल आघूर्ण है, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो? तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं टॉर्क एंड डाइपोल मोमेंट। क्या? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। चलिए टॉर्क कैसे निकाला? टॉर्क कैसे निकाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डाइपोल रखा हुआ है? तो टॉर्क कैसे निकाला? वो होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखेंगे पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। थीटा क्या है सर? थीटा है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर यहाँ से हम निकालना चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ से अगर निकालना चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो हो जाएगा टाउ, वो हो जाएगा टाउ बट्टा ई साइन थीटा। क्या? ई साइन थीटा। इफ यदि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका वैल्यू ले ले यूनिट, ठीक है, 1 न्यूटन पर कूलम, और जो थीटा है उसको ले ले 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर हमारा रखा हुआ है द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है क्या? द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि थीटा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हमारा कुछ इस प्रकार से रखा होगा डाइपोल, यहाँ होगा -q और यहाँ होगा +q, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा सर। क्लियर? चलिए तो क्या होगा देखो, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा टाउ के बराबर। मतलब एक ऐसा भी कंडीशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टाउ के बराबर होगा, बल आघूर्ण के बराबर होगा। और सर वो कैसा कंडीशन होगा? वो कंडीशन होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा जब डाइपोल होगा तब, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अब देखते हैं हम लोग मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ठीक है। ये कब मैक्सिमम होगा और ये कब मिनिमम होगा। फिलहाल अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें जब द्विध्रुव को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको मिटा करके, ठीक है। लिख लिया था ना वो? चलो, जब द्विध्रुव को एक समान एकांक, देख एकांक, इसको एकदम इसको लिखना जरूरी है। जब द्विध्रुव को एक समान एकांक, जब द्विध्रुव को एक समान एकांक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण बराबर होता है। मतलब जब ऐसा कंडीशन होगा जब एक द्विध्रुव को एक समान एकांक मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 1 होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण क्या होता है? बराबर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ये रहा P, ठीक है, और ये रहा टाउ, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे? मैंने पहले डिस्कस कर दिया। इसे आप नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं इसका स्पेशल केस। क्या देखते हैं? इसका स्पेशल केस देखते हैं। नोट कर ले, फिर मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस क्या है? विशेष स्थिति क्या है? जब P एवं E के बीच का कोण 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या? P एवं E जो होगा वो समांतर होगा। कैसा होगा?
समांतर होगा, पैरेलल होगा। कैसे? ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने बोल दिया। क्या बोल रहा है? P और E के बीच का कोण क्या हो? 0 डिग्री हो। तो क्या करता हूँ मैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डाइपोल बना लेता हूँ। यहाँ पर रहेगा माइनस का E, यहाँ रहेगा प्लस का E, ये होगा सेंटर, ये A और ये भी A। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल कितना डिग्री का कोण बना रहा? 0। क्यों? क्योंकि देखो मोमेंट का दिशा भी ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी ऐसा, मतलब दोनों के बीच एंगल जो होगा वो कितना होगा? 0। तो टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क होता है PE sin थीटा। अब थीटा 0 तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0, मतलब टाउ जो होगा वो हो जाएगा 0। और इस कंडीशन में बोला जाता है कि हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो होता है मिनिमम। तो बल आघूर्ण मिनिमम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर रखा हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, तो क्या होगा? बल आघूर्ण 0 होगा और वो मिनिमम कहलाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कब टॉर्क 0 होता है? तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तब 0 होता है। क्लियर? देखते हैं दूसरा स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस क्या है? दूसरा स्पेशल केस है जब P एवं E के बीच का कोण 180 डिग्री हो। ठीक है, मतलब P एवं E क्या होगा? प्रति समांतर होगा। प्रति समांतर होगा मतलब एंटी पैरेलल होगा। कैसा होगा? एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, देखो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोल रहा है क्या? 180 डिग्री कोण हो। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसमें क्या करता हूं मैं? उल्टा डाइपोल को रख देता हूं, डाइपोल को घुमा दिया। ये इसका सेंटर, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा निगेटिव चार्ज, ये होगा ये होगा A। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो वो ऐसे होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल मोमेंट कैसे, जिसके जस्ट अपोजिट। तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा, तो दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री बना। ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, तो एंगल कितना? 180 डिग्री बना। क्लियर है? चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम टाउ। अब कैलकुलेट करते हैं टाउ। PE साइन 180, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो इस कंडीशन में भी टाउ क्या होगा? 0 होगा। तो समांतर हो या प्रति समांतर हो, दोनों कंडीशन में जो हमारा टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, वो क्या होता है? 0 होता है। नोट कर ले, फिर मैं एक और स्पेशल केस को समझाता हूँ। कर लिया नोट? चलिए देखो एक और स्पेशल केस देखो। तुम पहले भी देख चुके हो, इसको देखने का काम है तुम्हारा। चलिए, जब P एवं E के बीच का कोण 90 डिग्री का हो, मतलब क्या? P एवं E जो है ये क्या है? लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। चलिए, ये बनाया मैंने क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को रख दिया इसके परपेंडिकुलर। यहाँ मान लेता हूँ माइनस का Q और यहाँ मान लेता हूँ प्लस का Q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो यहाँ सेंटर है तो ये हो जाए, ये सेंटर है तो ये A और ये भी है। पूरे डाइपोल की बात की जाए तो 2A। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा डाइपोल है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा। बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। टाउ निकालते हैं, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब बताओ PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा PE। ठीक है, चलिए लाइट कट गया, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेक्चर को थोड़ा ही बचा है। तो ये जो हमारा आया टाउ, वो कितना आया? P इंटू E आया। कितना आया?
P इंटू ई आया, तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि जो टाउ होगा वो होगा मैक्सिमम। कैसा होगा? टाउ, टाउ होगा मैक्सिमम। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लेना टाउ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो टाउ हो जाएगा पी ई। और इस कंडीशन में जो टाउ होता है वो होता है मैक्सिमम। तो ये तीनों था हमारा स्पेशल केस, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।